हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मैनफोर्स टैबलेट के ऊपर। गाइस, इसका यूज़ क्या होता है, इसके डोज क्या होते हैं, क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या कंपोजिशन है, किस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इनके कितने ब्रांड भारत में प्रचलित हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के हो सकते हैं, किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए, और यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। कहने का मतलब यह है कि यह दवाई आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिल सकता है। बस कहने की बात है, भारत में ऐसा होता नहीं, आपको ये कहीं से भी मिल जाए, किसी मेडिकल स्टोर पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए इनके ऊपर हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अगर यूज़ की बात करते हैं तो गाइज इसका यूज़ जो है ओनली फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के लिए है, मतलब कि ये सिर्फ स्तंभ दोष के लिए है। अगर आपको कोई कहता है कि जो आपका जो सिल्डेनाफिल टैबलेट, जो मैनफोर्स टैबलेट है, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, आपके टाइमिंग या ड्यूरेशन को बढ़ाता है, या प्री मैच्योर एजैकुलेशन में हेल्प करता है, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप आसानी से बन रहे हो। इसका इस्तेमाल सिर्फ होता है कहाँ पे? ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। यह सिर्फ क्या करता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ही ठीक कर सकता है, स्तंभ दोष को ही ये ठीक कर सकता है। इसके अलावा इसका कोई भी यूजेस नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये स्ट्रेंथ इसका ओरिएंट क्या है। तो ये 50 mg के डोज में भी आती हैं और 100 mg के डोज स्ट्रेंथ में भी, दोनों तरह के स्ट्रेंथ में भारत के मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसके खुराक क्या है, कैसे खाना चाहिए। अक्सर लोग गलत तरीके से खा लेते हैं और कई तरह के गंभीर और कॉमन डिजीज़ में विलुप्त हो जाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, रह के घुल के मिल के रह जाते हैं। तो अगर हम डोज की बात करते हैं तो इसका डोज जो है, इसे हमें स्टार्ट करना हो चाहिए अक्सर लो डोज से, थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहिए। 50 mg से स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आपको अगर ये लगता हो कि अगर हम 100 mg के खाएंगे तो ज़्यादा असर होगा, 50 mg खाएंगे तो कम असर होगा, ये भी एक फेक न्यूज़ होती है। ये भी आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर आप 50 का खाओगे, 100 का खाओगे, सेम इफेक्ट होता है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। तो आपको जो है इसका डोज है ना 50 mg से स्टार्ट करना होगा, या नहीं तो आप 25 mg इसका आधा तोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली में क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि चाहे आपके बॉडी के ऊपर इस टैबलेट का असर किस तरह होता है। 50 mg खाने से हो रहा है, या आप 50 mg का आधा 25 mg खा रहे हो उससे हो रहा है, या आपको 100 mg खा रहे हो उससे आपका असर हो रहा है। तो ये इनके डोज की बात है। और कैसे लेना चाहिए, तो आपको है बहुत बेहतर बात है। तो आप जो है ड्यूरेशन से पहले, जो आप 1 घंटा पहले लें, है ना, सेक्स ड्यूरेशन से पहले आप 1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल करें। और खाली पेट खाना है। खाली पेट क्यों खाना है? क्योंकि अगर आपके पेट में बहुत सारे पहले से चीज़ें मौजूद है तो इनका जो है डोज का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। होता भी है, उतना फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपने चिकन खा लिया हो, या मटन खा लिया हो, या कोई तला भुना चीज़ खाया हो, तो उसके बाद अगर आप खा रहे तो इसका इफेक्ट ना के बराबर ही होता है। या पनीर की सब्जी खा ली हो तो इनका जो है इफेक्ट का चांस बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आपको एक खाली पेट खाना है, और जो आपका इंटरकोर्स है उससे आपको 1 घंटा पहले खाना है ताकि इसका असर हो। ठीक है, क्योंकि आप ये ओरली खा रहे हो ना, तो इसमें फास्ट मेटाबॉलिज्म भी देखने को मिलता है। तो इसको आप क्या करना है, बिफोर आपको मील खाना है, या एक ड्यूरेशन से पहले 1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको ये जो है डोज का समझ में आ गया। और आपको कब इस्तेमाल करना है, जब आपका एज 18+ हो। ये नहीं कि आप 15 साल के हो खा रहे हो तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली बात है। 18 साल से ऊपर आपका एज है तब उसका आप सेवन कर सकते हो। आप और एक चीज़ और है कि इसका जो सेवन है वो 15 से या 10 से 20 दिन के गैप में करना चाहिए। ये नहीं कि आज खा लिया, फिर कल खा लिया, फिर परसों खा लिया, तो बहुत ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो 15 या 10 से 20 के रोज़ के गैप में इसे खाना बेहतर होता है। तो ये आपने डोज के बारे में इसका सारा चीज़ें समझ लिया है। कोई और डोज हो तो आप इसे कमेंट में कर दें, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। अब हम इसके जो अगले चीज़ के ऊपर बात करते हैं तो हम हमारा कंपोजिशन। ये जो टैबलेट है इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ पाया गया कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक कर रहा है। तो इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होती है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। गैस ये इसका जो मेन काम होता है ना, वो जो पेनिस के अंदर जो हमारी ब्लड वेजल्स होती है, तो ब्लड वेजल्स में क्या बहता है? ब्लड बहता है, पानी तो बहता नहीं। तो ये क्या करता है, ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करा देता है। और ये जो है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि सिल्डेनाफिल ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शंस बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशंस। सेक्सुअल स्टिमुलेशंस के दौरान ये क्या करता है, जो हमारा पेनिस के अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको ये
इंक्रीज करा देता है। ड्यू टू दिस, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे पेनिस में स्ट्रेंथ आती है उसमें तनाव आता है, जिससे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाता है। और ये जो सिल्डेनाफिल सिट्रेट है वो किस क्लास से बिलोंग करती है, तो PDE फोस्फोडाइस्ट्रेज। आप कहोगे ये क्लास कैसे क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि एस्पिरिन, लाइक एबुप्रोफेन, ये NS कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी NSAIDs के क्लास से बिलोंग करता है। उसी तरह जो आपका जो सिल्डेनाफिल सिट्रेट है वो बिलोंग करता है फोस्फोडाइस्ट्रेज क्लास के मेडिकेशन से ये बिलोंग करता है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये आपने इससे कंपोजिशन देख लिया। और वह हम देखते हैं इनके साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट कॉमनली दो तरह के देखे जाते हैं। एक तो कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं, और कुछ जो ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं जिसके बाद आपको इस टेबलेट को खाना छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो कॉमन साइड इफेक्ट की हम बात कर लेते हैं, वो क्या क्या देखने को मिलता है। तो हेडेक, सर में दर्द और सर भारी हो जाता है। और ये साइड इफेक्ट कब आते हैं, जब आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, एक्सेस, बिना किसी पूछे मतलब के दाल भात की तरह खाना शुरू कर देते, देन आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देन फीलिंग सिक, बीमार महसूस होना। ठीक है, उसके बाद फ्लैशिंग, चेहरे पे जो आपका चेहरा गाल है ना, वो गाल वगैरह पर लाल लाल हो जाना। ठीक है, देन इंडाइजेशन, जिसको अपच कहते हैं आप। स्टेफी नोज, नाक बंद होना, चक्कर आना, ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। तो अगर आप सिल्डेनाफिल, जैसे जिसको आप लोग मैनफोर्स कहते हो, उसका अगर सेवन कर रहे हो, ये साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, ताकि उनका दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाए। अब हम बात करते हैं सीवियर साइड इफेक्ट। ये कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हैं, इसके बाद जो है आपको अलग से इलाज तो लेना ही पड़ेगा। इन बीमारियों का बाद में आपको उस टेबलेट का सेवन भी छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि ब्लड विजन, धुंधली दृष्टि, ब्लड विजन। ठीक है, हियरिंग लॉस, सुनने में कमी, कान झंझन होना, बोन में पेन यानी कि हड्डियों में दर्द, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, इंसोम्निया, अनिद्रा की बीमारी हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकता है, मालाशय से रक्त का स्राव हो सकता है। उसके बाद कंफ्यूजन, भ्रम में घूमते हुए ऐसा लगेगा नशा करके घूम रहे हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, ब्लीडिंग ऑफ द आई, आंख से खून आ सकता है। तो ये जो है, जो हमारा सिल्डेनाफिल टैबलेट है, इसके ये सीवियर साइड इफेक्ट है। अगर ये चीज़ें किसी को हो रही है तो आप ज़रूर अपने नज़दीकी क्या बोलते हैं कि डॉक्टर से मिले और कंसल्ट करें, उसके बाद आपको ये दवाई छोड़ना पड़ेगा। आइए अब हम देखते हैं, भारत में इसके बहुत तरह के ब्रांड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में तो नहीं बताया था, अब बता दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला इसका होता है, जैसे कि एक तो आपका मैनफोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा आपका कमाग्रा होता है। तो ये जो है, ये जो कमाग्रा कौन बनाता है, अजंता फार्मेसी बनाती है। उसके बाद है सिलाग्रा है, सिप्ला बनाता है, एडेग्रा है, सन फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, पेनेग्रा है, जिडस कैडिला बनाती है। उसके बाद मेलनी के नाम से आता है, कोपर फार्मा बनाती है, और जेनेग्रा जो एल्केम लेबोरेटरीज ये इनको बनाती है। ठीक है गाइस, आप मुझे ये बताइए कि मैनफोर्स को कौन सी कंपनी बनाती है, कॉमेंट में जरूर बताइए। अब हम इनके हमने कॉम्पोजिशन देख लिया। अब हम देखते हैं इनके जो है, हमारा लास्ट है वो क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो पेशेंट को या जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनको किस कंडीशन में ये दवाई नहीं खानी होती है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ जा रहा है, बीपी कम हो जा रहा है, या और भी किसी तरह की हार्ट डिजीज़ की कंडीशंस उसको है, तो उस केस में हमें टेबलेट खाने से पहले जो हम जहाँ से दवाई खरीद रहे हैं, जो डॉक्टर हैं जिन्होंने हमें प्रिस्क्राइब किया है, जो मेडिकल स्टोर से आप खरीद रहे हो, उससे आपको सलाह लेना चाहिए कि हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देन रिसेंट मतलब कि किसी को रिसेंट अभी मान लो कि किसी को रिसेंटली लकवा मार दिया है, तो उस लकवा मार दिया उस फिर ठीक हो गया, तो उस पेशेंट को भी ये नहीं खाना चाहिए। देन किसी प्रकार का बहुत सीवियर डिजीज़ हो, लीवर डिजीज़ हो, तो उसके भी ये दवाई नहीं खाना चाहिए। खाना अगर आपको अगर खाना है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे कैसे खाना है कैसे नहीं खाना। जॉन्डिस के केस में भी इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को मिला है। देन अगर मान लो कोई पेशेंट है तो अगर वो नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट की मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, या जो क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन में वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की मेडिसिन अगर उनका चल रहा है, तो अगर ये सब किसी में पेशेंट में है तो वो क्या बोलते हैं कि ये दवाई का कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया, फिर उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा इस दवाई को खाने के लिए। तो ये क्या थी गाइज ऑल अबाउट किसके बारे में, जो हमारा एक टैबलेट है भारत में बहुत प्रसिद्ध है और बदनाम भी है, वो है मैनफोर्स टैबलेट। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ इस टैबलेट के बारे में जो मैंने जानकारी दी वो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक में।